शांति। आज सतगुरुवार के दिन जैसे मैं भोग लेकर वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी और उस स्क्रीन के सामने 3 लोग बैठे हुए थे। वो उस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स आ रहे थे और उसको देख कर के कुछ तो घबराने लगे, कुछ तो ऐसे उछलने लगे और कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और बाबा दूर से देख रहे थे और कुछ सेकंड में बाबा और एडवांस पार्टी तथा अन्य कई भाई बहने बाबा के साथ थे। तो बाबा उनको दिखा रहे थे, बच्चे परिस्थिति क्या खेल कर रही है। एक तरफ प्रकृति अपना जलवा दिखा रही है, दूसरी तरफ वातावरण और तीसरी तरफ जो ऐसे तमोप्रधान चीज़ें हैं वो भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि समय ऐसा खेल दिखा रहा है, लेकिन इस खेल में बच्चों को क्या करना है। फिर बाबा ने क्या किया, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे, तो बाबा ने सबको दृष्टि देते हुए बाबा ने सब बच्चों को याद दिलाया कि तुम सब बच्चे कौन हो, राज ऋषि हो। पहले ज़माने के ऋषि जब तपस्या करते थे तो वो तत्व और दूर की परिस्थितियों को पहले जान जाते थे और उसके ऊपर पहले से ही अपने वाइब्रेशन के द्वारा बहुत अनुभव कराते थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को ऐसे विशेष टाइटल और विशेष उनको शक्ति दी है। तो अभी समय है अपने राज ऋषि स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण सारे विश्व के सामने लाना और समय अनुसार अपनी तपस्या की गहराई में जाना। और बाबा ये बता रहे थे कि अभी जितना सूक्ष्म शक्तियों को जमा करेंगे, जितना सूक्ष्म शक्तियों को यूज़ करेंगे और उतना ही ये आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनसे छुटकारा उनको पार कर सकेंगे। और बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाया है। सिद्धि स्वरूप आत्मा दूसरों का भी कल्याण करती है और खुद भी अपना कल्याण और सदा बाप की छत्र छाया में रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे जो है संकल्पों को बहुत विस्तार से फैलाते जाते हैं। फिर बाबा ने एक दूसरी बड़ी स्क्रीन दिखाई। उस स्क्रीन के आगे बाबा ने कुछ बच्चों को बिठाया और जैसे उस स्क्रीन के आगे बैठे बाबा ने कहा कि अपनी अंतर्मुखी स्टेज और अपनी सूक्ष्म शक्तियों का स्टॉक और सूक्ष्म वाइब्रेशन कैसे फैलाने हैं। तो वो बाबा ने जैसे बच्चों को करके दिखाया, तो जैसे उसके ऊपर करते थे, स्क्रीन को देखते थे, एक तरफ प्रकृति के सुंदर नज़ारे थे, दूसरे तरफ भविष्य नई दुनिया के नज़ारे थे और तीसरी तरफ फरिश्ते दिखाई दे रहे थे।
तो फिर क्या हुआ, वो फरिश्ते वहाँ से निकल करके वो जो पहली वाली स्क्रीन थी उसकी तरफ जाते हैं और उसकी तरफ जा कर के चक्कर लगाते हैं और साथ में जो 3 व्यक्ति बैठे थे उनके आगे जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो वो तीनों को अनुभव होता है कि आज ये परिवर्तन का कार्य ये फरिश्ते ही कर सकते हैं। तो उनको जैसे राहत मिलती है कि हमारे को कोई ना कोई मदद करने वाला है, तो बहुत हल्के हो जाते हैं, नहीं तो पहले वो बहुत चिंता में थे। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करने का समय है। फरिश्ता स्वरूप बन कर के विश्व की आत्माओं को और जो सृष्टि के परिवर्तन के कार्य निमित्त हैं, चाहे प्रकृति है, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे धार्मिक नेताएं हैं, चाहे अन्य हैं, उन सबको ऐसा अनुभव कराना है कि ये परमात्म शक्ति जो है ये सबसे महान शक्ति है और ये शक्ति के द्वारा ही खुद का भी सेफ अनुभव करेंगे और दूसरों को भी एक रास्ता मिलेगा और उनको बाप के नज़दीक आने का भी और बाप की प्रत्यक्षता का भी कार्य होगा। फिर कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे हैं। एक तरफ तो बहुत बड़ा झरना है, एक तरफ बहुत सुंदर नदी बह रही है, एक तरफ हरियाली है। तो बाबा ने कहा बच्ची देखा ये कौन है? तो बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप को मालूम है कि आज बाप के घर में कहाँ से बच्चे आए हैं। तो बाबा को जैसे पहले से ही पता था कि कौन यहाँ पर आए हैं, मैंने तो बाबा को बताया ही नहीं। तो बाबा ने क्या कहा कि आज बाप जो हैं उन बच्चों को वतन में इमर्ज कर रहा है जहाँ पर पूरे भारत के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े कुंभ के मेले लगते हैं, उन बच्चों का त्याग, तपस्या, मेहनत देख करके बाप को भी बच्चों पे प्यार आता है और रहम आता है। तो बाबा ने उन बच्चों को इमर्ज किया, जैसे इलाहाबाद है, नासिक है, और भी जहाँ कुंभ के मेले, उज्जैन है, और भी जहाँ लगते हैं, उन सब बच्चों को इमर्ज किया। और बाबा उनको दिखा रहे थे कि एक तरफ झरना है, एक तरफ नदी है और एक तरफ हरियाली है। और बच्चे जो है ना उनको देख करके बहुत मुस्करा रहे थे। फिर दूर से देखती हूँ बहुत सारे भगत थे और भगत ऐसे उनके ऊपर ना जैसे गुलाबबाशी होती है, भक्तों के ऊपर गुलाबबाशी हो रही थी। हर एक सोचता था हमारे ऊपर ये गुलाबबाशी हो, गुलाबबाशी हो। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने प्योर वाइब्रेशन के द्वारा हर एक को ज्ञान की अंजलि की एक ना एक बूंद के द्वारा कुछ न कुछ अनुभव कराते हैं। लेकिन अभी भी बच्चों को क्या करना है, अपने अंदर की सर्व शक्तियों को जमा करके ऐसा सिद्धि स्वरूप बना करके एक स्थान पर बैठ करके सारे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता और लोगों को अनुभूति और वरदान की प्राप्ति करानी है। फिर तो बाबा ने जैसे उनको सबको एक तपस्वी रूप में बिठाया और जैसे तपस्वी रूप में बैठ रहे थे, चारों ही तरफ जैसे सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट होती हैं, वो लाइट के वाइब्रेशन फैल रहे थे। तो बाबा इशारा दे रहे थे बच्चे समय है सारे विश्व के अंदर लाइट की, प्रकाश की, आशा की किरणें फैलाने का कार्य बाबा ने बच्चों को दिया है। अपने वास्तविक स्वरूप राज ऋषि स्वरूप का वास्तविक प्रयोग करो, उस स्वरूप में टिको और कोई बातों में या अपने संकल्पों को ज़्यादा न चला करके बिंदु लगा करके हल्के हो करके
उड़ते चलो। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और याद दिया ओम शांति।